मूवी के शुरू में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा किसी से डरकर भाग रहा था। अब दूसरी तरफ हमें इसी जंगल से गुजरती हुई एक लाल बस दिखाई जाती है। अब थोड़ा आगे जाने पर रास्ता बंद मिलता है। इस वजह से इस बस ने एक शॉर्टकट दूसरा रास्ता ले लिया। यह रास्ता बहुत ही खतरनाक था। यहाँ कुछ बॉडी के पार्ट भी पड़े हुए थे। अब कोहरे ने पूरे जंगल को घेर लिया था। अंदर बैठे बच्चे भी यह देखकर डर जाते हैं। उनके सामने एक मरा हुआ हिरण आ जाता है जिसे यह ठिकाने लगाते हैं। अब ड्राइवर वापस से जैसे ही बस में आता है तो उसके पीछे एक आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट किए हुए था। यह सभी बच्चों को सीट पर बैठे रहने की धमकी भी देता है। तभी इनमें से एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। यह एक सीरियल किलर है और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। अब डरा देने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ बच्चों को ही मारा करता था। इस आदमी के कहने पर इन्होंने अपने फोन भी खिड़की से बाहर गिरा दिए और ड्राइवर बस चलाता रहा। अब रास्ते में इन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है, मतलब कि यह मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा एरिया जहां सालों पहले रिसर्च हुआ करती थी। अब यह एक टनल से घुसते हैं जहां बहुत सारी लाइट जल रही थी। अब अचानक से इनकी बस रुक जाती है। पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। तो उस किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पे ले लिया कि मेरे साथ नीचे उतरो और बस ठीक करो, और मेरे साथ चालाकी की तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तभी अचानक इस टनल की लाइट चली जाती है। यह काफी डर जाते हैं। इस टनल में इन्हें खौफनाक आवाजें भी सुनाई देने लगी। अब किलर ड्राइवर को बंदूक दिखाकर कहता है कि जाओ आगे चेक करो कि आगे क्या है। तो ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। अब थोड़ा आगे जाने पर इसे एक साया नजर आता है। फिर यह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह तो एक भयानक मॉन्स्टर है। ड्राइवर चीखता है तो यह मॉन्स्टर इसे मार देता है। बस में से यह सब कुछ देख रहे थे तो वह किलर भी उस बच्ची को लेकर बस के अंदर आ जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं तो वह किलर इन्हें चुप रहने के लिए बोलता है ताकि वह मॉन्स्टर इन्हें देख ना पाए। अब यह बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर चाबी तो उस ड्राइवर के पास ही थी। यह चाबी लाने बच्चों को भेजता है तो एक लड़की जैसे ही चाबी लेने के लिए जाती है तो यह ड्राइवर को मरा हुआ देखकर रोने लगती है और डर जाती है। पर यह हिम्मत से काम लेती है और चाबी उठाती है और वापस से बस में आ जाती है। बाकी बच्चे इससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो यह नामे जवाब देती है कि वह नहीं बचा। अब यहाँ पर भी किलर बेजी नाम के बच्चे को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, मगर बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। पर यह धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं इन सबको मार दूंगा। पर यह बच्चा इससे नहीं डरता और बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है तो किलर नीचे गिरता है। तो रेजी उसकी बंदूक लेकर उसके ऊपर ही तान देता है। तो किलर हंसता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मगर तभी इस बस की छत से एक आवाज आती है। इसी बीच किलर इससे गन वापस ले लेता है। अब आवाजें बढ़ने लगती है तो सारे बच्चे डर जाते हैं और किलर बस से नीचे उतरता है और चिल्लाने लगता है कि जो भी है मेरे सामने आओ। तो अचानक यह डर जाता है और सुन्न हो जाता है। अब किसी ने इसके ऊपर हमला करके इसे चीरकर मार दिया। अब बस के अंदर सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इन्होंने मॉन्स्टर के हाथ में उस किलर की खोपड़ी देख ली। अब यह अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर ही रहने का फैसला करते हैं। अब बस के बाहर से आवाजें तेज होने लगी। इनको फिर से उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ दिखाई दिए और यह मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है। तो यह दूसरे दरवाजे से निकलने के लिए एक तरफ भागते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। इनके हाथ में टॉर्च थी। यह नोटिस करते हैं कि टॉर्च के उजाले से मॉन्स्टर डर रहा है। यह इसी का फायदा उठाकर मॉन्स्टर को दूर रखते हैं। इतने में ही बस का दूसरा दरवाजा खुल जाता है और यह बस से उतर जाते हैं। लाइट को आगे करके ही यह भागते रहे और यह भागते हुए एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक रूम भी था जिसमें इस पूरी जगह का नक्शा बना हुआ था। यह आपस में बातें करते हैं कि यहाँ लाइट भी हो सकती है और कंट्रोल पैनल भी। अब इन्हें अगर जान बचानी है तो कंट्रोल पैनल को ऑन करके लाइट चालू रखनी होगी ताकि वह मॉन्स्टर इनसे दूर रहे। अब यह बैठकर प्लान बनाते हैं कि कहां पर कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट को ढूंढने चले जाते हैं और उधर यह तीनों अपना टाइम पास कर रहे थे। अब वह लड़की दोनों लड़कों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, अकेले डर लगता है, इसलिए रेजी उसके साथ चला जाता है। अब यह थोड़ी देर बाद उस लड़की से वापस चलने के लिए कहने अंदर जाता है तो देखता है कि क्वीनी तो वहाँ है ही नहीं। अब रेजी यहाँ वहाँ टनल में आवाज लगाकर क्वीनी को ढूंढने लगता है। अब क्वीनी को बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार इन्हें क्वीनी दिख जाती है, मगर उसके ऊपर मॉन्स्टर था। अब रेजी और बाकी दोस्त मॉन्स्टर को आग दिखाकर क्वीनी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर रेजी के हाथ से वह मसाल नीचे पानी में गिरकर बुझ जाती है तो मॉन्स्टर इसे खाने ही वाला था। तभी अचानक यहाँ लाइट आ जाती है और उजाले से डरकर मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। अब लाइट आ गई, मतलब कि इन्हें जनरेटर मिल गया था और साथ में इन्हें
यहाँ एक रूम भी मिलता है जिसमें एक बॉडी पड़ी हुई थी और साथ में बहुत सारे फोटो और नोट्स भी पड़े हुए थे। इस रूम में बस इस मॉन्स्टर के बारे में ही जानकारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस मॉन्स्टर पर बहुत रिसर्च करी है मगर वह इसे मारने में कामयाब नहीं हो सका। अब इन सबको तो यहाँ से निकलना था, इसलिए यह पीछे से जाते हैं। तभी इन्हें दूर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। यह काफी डर जाते हैं और रुक जाते हैं, पर पता चलता है कि यह मॉन्स्टर नहीं बल्कि इनके तीनों दोस्त ही थे। अब यह देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने क्यूनी की गर्दन पर निशान छोड़ दिया है जो काफी गहरा घाव था। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्यूनी भी उस मॉन्स्टर में बदल जाए। इनमें से एक कहता है कि हमें क्यूनी को साथ नहीं रखना चाहिए, तो बाकी कहते हैं कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब यह मॉन्स्टर में बदलेगी या नहीं, इसकी जानकारी पाने के लिए वापस से यह उसी रूम में जाते हैं जहां इन्हें बहुत सारे नोट्स मिले थे। अब यह एक नोटबुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक लड़के की कहानी थी जिसको अपनी बहन के साथ नई नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही यह एक्सप्लोर करते करते एक दिन इस मिलिट्री बेस पर आ गए। अब वह लड़का तो यहाँ का मैप देखने में पीछे रह गया और इसकी बहन आगे बढ़ती रही और एकदम से शॉक हो गई जैसे उसे कोई चीज नजर आई हो। अब इसकी बहन अंदर आती है और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। इसका भाई बहुत डर जाता है और टनल में जाने की बजाय जंगल की तरफ भाग जाता है। अब इस लड़के के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि इसकी लापरवाही की वजह से इसकी बहन मारी गई। अब यह उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने इसकी बहन को मारा था। अब सालों गुजरने के बाद भी यह उस घटना को नहीं भूल पाया और उस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करने लगा। सालों की रिसर्च के बाद इसने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी। अब यह उस मॉन्स्टर को मार पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर को इसका पता लग गया और मॉन्स्टर ने इसको मार डाला। इन्हें उसके नोट्स में यह भी मिलता है कि वह मॉन्स्टर जिसका खून एक बार चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। अब क्यूनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए अब यह क्यूनी को बचाने के लिए लड़ेंगे। उस आदमी का जो अधूरा काम था यह उसे पूरा करेंगे और उसकी मशीन को भी अपडेट करेंगे। अब यह सभी लोग गले लगते हैं और अब अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब कड़ी मेहनत के बाद यह उस मशीन को तैयार कर देते हैं मगर इनके सामने एक मुश्किल काम था उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना। अब यह लोग एक जाल बिछाते हैं और क्यूनी के खून से भीगे हुए कपड़े खाली जगह पर रख देते हैं ताकि वह मॉन्स्टर सूंघता हुआ यहाँ तक आए और यह उस मशीन से लाइट जलाकर उसे मार दे। फिर वह मॉन्स्टर यहाँ आता भी है और क्यूनी के कपड़ों को उठाता भी है। अब यह मशीन का ट्रिगर दबाते मगर वह फंस जाता है और मशीन नहीं चलती। फिर वह मॉन्स्टर सूंघता हुआ अब क्यूनी के पास ही आ जाता है। अब यह क्यूनी पर हमला करता उससे पहले ही वह ट्रिगर चालू हो जाता है और मशीन के साथ साथ वहाँ बहुत सारी लाइट जलने लगती है जो मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है तो मॉन्स्टर क्यूनी को छोड़ देता है। अब इनके दूसरे दोस्त तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं और इनका ही एक दोस्त तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में स्टॉप कर देता है मगर इनके इस वार से भी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ता। उसके बाद इनके पास एक ही रास्ता था कि यह यहाँ से तेजी से मसाल उठाकर बाहर भागे। वह दोनों लड़कियां तो टनल से बाहर निकल गई थी। फिर यह पीछे देखती है तो इनके दोस्त बाहर नहीं आए थे। अब वह मॉन्स्टर और यह आमने सामने थी मगर वह मॉन्स्टर बाहर उजाले में नहीं आ सकता था। अब पीछे से वह तीनों दोस्त भी आ जाते हैं और इस मॉन्स्टर को आग लगाकर टनल से बाहर आ जाते हैं। अब वह मॉन्स्टर आग में जलने लगता है और आखिरकार इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार ही दिया। अब इनकी जान बच गई और यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आखिर में यह अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि ऐसी क्या चीज है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। उस वक्त तो इनको जवाब नहीं आता पर अब पता चलता है कि वह हिम्मत है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।